नमस्कार मित्रों। आपका अपने चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं अपने इस वीडियो में नेट के पाठ्यक्रम में शामिल जो कहानियाँ हैं उनके बारे में। कौन-कौन सी कहानियाँ हैं, कितनी कहानियाँ हैं, इनके लेखक कौन हैं और ये कब प्रकाशित हुई। ये जो वीडियो है आपको नेट, सेट और यदि आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय के साथ तो ये आपको बहुत मददगार साबित होने वाला है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए तो हम अध्ययन आरंभ करते हैं। पहली कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। किसकी है? माधव सप्रे द्वारा लिखी गई ये कहानी है और ये 1901 में प्रकाशित हुई। देखिए मित्रों, यहाँ पर मैंने प्रकाशन वर्ष बिल्कुल जो सबसे आरंभ की कहानी है उससे लेके सबसे अंत तक की कहानी का बिल्कुल क्रम एक व्यवस्थित करके दिया है, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो, याद रखने में आसानी हो। दूसरी कहानी कौन सी है? दूसरी कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। किसकी कहानी है? ये राजेंद्र वाला घोष की कहानी है जो 1904 में प्रकाशित हुई। ढुलाई वाली, ये भी राजेंद्र वाला घोष की कहानी है, ये 1907 में प्रकाशित हुई। ये सारी की सारी कहानियाँ आपके नेट के पाठ्यक्रम में सेट के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। चौथी कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है जो 1907 में प्रकाशित हुई। कानों में कंगना, ये राधिका रमन प्रसाद की कहानी है जो 1913 में प्रकाशित हुई। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये कहानी जो कब प्रकाशित हुई? ये 1915 में प्रकाशित हुई। मित्रों, बहुत जल्द मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें इन कहानियों के जो मुख्य पात्र हैं उनसे मैं आपको अवगत कराऊँगा, इसलिए इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा यदि नहीं जुड़े हैं तो, और जुड़े हैं तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सातवीं कहानी है आकाशदीप जयशंकर प्रसाद, ये 1928 में प्रकाशित हुई। अपना अपना भाग्य जैनेंद्र की कहानी है जो 1931 में प्रकाशित हुई। ईदगाह, ये प्रेमचंद की कहानी है जो 1933 में प्रकाशित हुई। ग्रेगिन, ये अज्ञेय की कहानी है जो 1934 में प्रकाशित हुई। राही, सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है जो 1947 में प्रकाशित हुई। ये क्रम ध्यान रखिएगा मित्रों, क्योंकि अक्सर इन क्रम से संबंधित सवाल पूछ लिए जाते हैं, पूछे ही जाते हैं नेट में कि सही क्रम क्या है, तो आप वो सही क्रम इसमें यहाँ पर बता सकते हैं। 12 नंबर पर कहानी है सिक्का बदल गया। ये कृष्णा सोबती की कहानी है जो 1948 में प्रकाशित हुई। तीसरी कसम, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है जो 1956 में प्रकाशित हुई। फणीश्वर नाथ की एक दूसरी कहानी भी है लाल पान की बेगम। ये कब प्रकाशित हुई? ये 1956 में प्रकाशित हुई। फिर चीप की दावत, ये भीष्म सायनी की कहानी है जो 1956 में प्रकाशित हुई। राजा नरवसिया, ये कमलेश्वर जी की कहानी है जो 1957 में प्रकाशित हुई। कोसी का घटवार, ये शेखर जोशी की कहानी है। इसका प्रकाशन वर्ष भी क्या है? 1957 ही है। 18 नंबर पर है परिंदे, ये निर्मल वर्मा की कहानी है और ये 1960 में प्रकाशित हुई। 19वीं कहानी है पिता यह ज्ञान रंजन की कहानी है जो कि 1965 में प्रकाशित हुई। 20वें नंबर पर जो कहानी है वह है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। ध्यान रखिएगा ये किसकी कहानी है? ये हरिशंकर परसाई जी की कहानी है जो 1970 में प्रकाशित हुई। और 21वीं कहानी है अमृतसर आ गया। ये भीष्म सायनी की कहानी है जो कब प्रकाशित हुई? ये प्रकाशित हुई 1973 में। इस प्रकार ये पूरे नेट के पाठ्यक्रम में मित्रों 21 कहानियाँ शामिल हैं जो 1901 से लेके 1973 तक के हमारे साहित्यिक काल को हमें अवगत कराती हैं। तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा, याद रखिएगा। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। अंत में मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। देखिए कौन-कौन सी कहानी है, फटाफट बोल देता हूँ। एक टोकरी भर मिट्टी, माधव सप्रे 1905, चंद्रदेव से मेरी बातें राजेंद्र वाला घोष 1904, ढुलाई वाली राजेंद्र वाला घोष 1907, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद 1907, कानों में कंगना राधिका रमन प्रसाद 1913, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1915, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद 1928, अपना अपना भाग जैनेंद्र 1931, ईदगाह प्रेमचंद 1933, ग्रेगरीन
अज्ञेय की कहानी 1934, राही सुभद्रा कुमारी चौहान 1947, सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती 1948, तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु 1956, लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु 1956, चीप की दावत भीष्म साहिनी 1956, राजा नरवसिया कमलेश्वर जी की ये कहानी 1957, कोसी का घटवार शेखर जोशी की कहानी है 1957, परिंदे निर्मला वर्मा की कहानी है 1960, पिता ज्ञानरंजन की कहानी है 1965, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर ये हरिशंकर परसाई की कहानी है 1970, और अमृतसर आ गया ये भीष्म साहिनी की कहानी है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1973। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के बहुत ही काम आने वाला है और आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कराने वाला है। धन्यवाद।